हमारे बीच इसी शहीद स्मारक पे जहाँ किसानों का एक तरफ धरना चल रहा है, वहीं वीर जवानों के संबंध में भी एक धरना चल रहा है, जहाँ एक वीरांगना बहन इसी शहीद स्मारक पे धरने पे बैठी हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। हम जानना चाहेंगे कि इस बहन की क्या समस्या है और राज्य सरकार से संबंधित है या केंद्र सरकार से संबंधित है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मंजू जी, कहाँ से हैं आप? गोविंदपुरा से। आप की क्या मांग है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की, किसकी मांग है? इनसे बात कर। जी, आप क्या लगते हैं भाई इनके? मैं इनका देवर हूँ। आप देवर हैं, शुभ नाम आपका? जितेंद्र लांबा। जितेंद्र जी लांबा। तो ये क्या समस्या है? जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें 40 जवान शहीद हुए, उसमें 5 राजस्थान के थे। जी जी। तो एक तो जयपुर जिले के रोहितास लांबा, कोटा के हेमराज मीणा और भरतपुर के जीतराम मांझी और धौलपुर के भागीरथ सिंह और राजसमंद के नारायणलाल गुज्जर। 5 शहीद परिवारों की कोई मांग अभी तक जिस समय जो राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा घोषणा की गई वो आधी अधूरी मांगे पड़ी हैं। 4 साल हो गए हमारे भटकते हुए, अंत में जाके हमें धरने पर आना पड़ा। नहीं, जो पुलवामा अटैक वाला मामला है और राजस्थान के जो शहीद हुए थे उनके परिवारों के संबंध में जो राज्य सरकार ने घोषणाएं की थी उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो मोटी मोटी वो कौन सी घोषणाएं जो शेष हैं जिनका क्रियान्वयन होना आवश्यक है, जो राज्य सरकार सुनवाई नहीं कर रही है? जैसे हमारे घर पे जैसे बच्चा शहीद हुआ मेरा भाई, तब बच्चा 1.5 महीने का था। भाभी अनपढ़ थी। भाभी जी ने बोला कि जो राज्य सरकार के जो घोषणा है शहीद परिवार को नौकरी की, उसमें सरकार के पैकेज में बच्चा छोटा है और वीरांगना कर नहीं सकते, अनपढ़ है, तो मेरे देवर को नौकरी किस आधार पर देंगे। उस टाइम में कैबिनेट मंत्री लालचंद जी कटारिया, शांति धारीवाल जी, प्रताप सिंह द्वारा ये बोला गया था आपको देवर को नौकरी दे दी जाएगी और जो घर तक सड़क थी 250 मीटर की वो बना दी जाएगी और शहीदी स्मारक की 4 दीवारी बना दी जाएगी। शहीदी स्मारक हमारे बेस पे बना लिया। जैसे कोटा वाली फैमिली है हेमराज जी मीणा के, उनके भी एक तहसील स्तर पर जो अदालत चौराहे पे प्रतिमा थी वो नहीं हुई, स्कूल का नामांकन नहीं हुआ। जैसे जीतराम गुज्जर है, उनके भी वो छोटा भाई है, उसको नौकरी के लिए बोला था, नौकरी नहीं हुई। न एक संस्था का नाम होता है कॉलेज नामांकन का, वो प्रस्ताव अभी अटका हुआ है। यानी किसी भी उन 5 का सबका अटका हुआ है? सबका, किसी का क्या अटका हुआ है, किसी का क्या अटका हुआ है। तो इस अरसे में आप मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? मुख्यमंत्री को ओएसडी से बात हुई है 2-3 बार, उनको कागज भी देख रहा हूँ, हो जाएगा। हूबहू मुख्यमंत्री से आमना सामना नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमने टाइम मांगा लेकिन दिया नहीं अभी तक टाइम। मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए आपको टाइम नहीं दिया? तो ये आपके भाई के बच्चे हैं जो उस टाइम 1.5 महीने के थे? 1.5 महीने के। ये जो हमारे कैमरे के सामने जो बच्चा है, ये बच्चा उन्हीं शहीद का है जो उस टाइम 1.5-2 महीने का था। इस बच्चे को ये भी मालूम नहीं है कि क्या फौज होती है, क्या पुलिस होती है, क्या कानून कायदा होता है। मासूम बच्चा है, क्या शहीद होता है, क्या पीड़ा होती है। लेकिन राजधानी के अंदर एक मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ, अपने चाचा के साथ और एक दूसरी वीरांगना बहन है हमारी, इनके साथ एक मासूम बच्चा भी बैठा है जिसको पीड़ा तो नहीं मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति यह है सत्ता के कर्णधारों के लिए कि एक शहीद का बच्चा इस दोपहरी के अंदर शहीद स्मारक पर धरने पे अपने परिवार के साथ बैठा है और सबसे जो मुख्य मांगे वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वही मांगे हैं इस परिवार की जो सरकार ने घोषित की हैं और उन्हीं के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास इनसे मिलने की फुर्सत भी नहीं है कि ये अपनी पीड़ा बताएं और समस्याओं का समाधान हो। जी बहन, आप कहाँ से हैं? मैं कोटा जिला सांगोद तहसील से हूँ। मेरा पति शहीद हेमराज जी मीणा, मैं उनकी वीरांगना मधुबाला हूँ। हमारी भी यही मांगे, 3 ही मांगे हैं। एक तो मेरी अदालत चौराहे पे सांगोद भी मुहूर्त लगना और एक गांव से विनोद कला से डांडी तक रोड और स्कूल का नाम। मुख्यमंत्री जी के पास में इतनी बार आई पर मिलने ही नहीं देते वहाँ पर, और आज भी मिलने ही आए थे उनके ऊपर। तो हम जाते गेट लग गया, गेट लगा दिया वहाँ पर। हम शहीद स्मारक पे धरना बैठे हैं। आप आज ही बैठे आकर के? हाँ। ये बहन कह रही हैं कि हम आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलने गए लेकिन वहाँ मिलने नहीं दिया गया और गेट बंद कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपने पूरा जीवन का त्याग किया है, ऐसे लोगों के परिवार के लोग, उनकी पत्नियां, उनके भाई, उनके बच्चे जब मुख्यमंत्री के बंगले पे आएँ और वहां अधिकारी मिलने नहीं दें या कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दें, यह अपने आप में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि आकर के इन लोगों का सहसम्मान अपने मुख्यमंत्री निवास बुलवाएं या लेके जाएं और इनकी समस्याओं को सुन करके इनका समाधान करें। आज के इस एपिसोड में जी, आप भाई हैं उनके? जी, क्या नाम, शुभ नाम भैया? विक्रम मेरा सर। जी, आप बताइए। भरतपुर से हूँ सर, सुंदरावली गांव, शहीद जीतराम परिवार से सर। जी सर, हमारी भी उस समय मंत्रियों ने, जैसे टीकाराम जूली, ममता भूपेश और चांदना जी आए थे उस समय, उन्होंने घोषणा की थी कि हम शहीद के नाम से नगर के सरकारी कॉलेज का नाम करेंगे
अपने गांव अपने शहीद परिवार से एक एक परिजन को नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक वो वादे 4 साल पूरे हो गए। हमने काफ़ी मंत्रियों के पास मिल के उनको बताया समस्या को हमने, लेकिन किसी ने अब तक उसका समाधान नहीं किया है। सब बोल देते हैं होगा होगा, ये करके सब टाल देते हैं बात को। आप कहाँ से भाई? नगर से। नगर से। आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश नाम है। शहीद जब जीतराम शहीद हुए थे उस समय राजस्थान सरकार के मंत्री जब वहाँ पे आए थे, उन्होंने घोषणाएं की थी कि शहीद के परिवार को नौकरी दी जाएगी, शहीद के नाम से नामांकन गवर्नमेंट कॉलेज का होगा। लेकिन 4 साल होने के बाद और मुख्यमंत्री जी को कई बार गुहार लगाने के बाद समय भी नहीं दिया गया। आज मजबूरन बस शहीद परिवार के साथ में यहाँ बैठने को मजबूर होना पड़ा कि आज तक नामकरण कॉलेज का नहीं हुआ और नहीं आश्रित को नौकरी दी गई, और उसके अलावा शहीद के लिए जो सड़क का काम था वो भी अधूरा पड़ा है। ऐसी समस्याओं को लेकर आज बैठा गया है। आपकी विधानसभा भी नगरी है, तो वहाँ से जो बीजेपी की जो प्रत्याशी और विधायक रही हैं अनिता गुर्जर और कांग्रेस के अभी वाजिब अली हैं, इन लोगों से मिलकर के क्या मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कभी किया आपने? वहाँ स्थानीय लीडरों से जब बात हुई थी तो पूर्व सांसद थे, उन्होंने उस स्मारक की घोषणा की थी। अर्जुन जी मेघवाल जी द्वारा सड़क की घोषणा की थी, उसका काम वहाँ पूरा हुआ था, सड़क का निर्माण अभी हुआ है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा जो घोषणा हुई है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। घोषणाएं अभी पेंडिंग पड़ी हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है राजस्थान सरकार के ऊपर, गहलोत सरकार पर। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।